हेलो वेलकम बैक गाइस टू एक्सड्रामिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हम कैसे ई कॉमर्स प्राइस ट्रैकर बना सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। आप सोचो, फ्लिपकार्ट का आपने लिंक डाला, आपको ई कॉमर्स का वो आ गया कि आपकी प्राइस ये चल रही है और अगर प्राइस बढ़ती है या घटती है तो वो आपका लिंक भी खोल देगा। भाई बहुत ज़्यादा औसम वेबसाइट होने वाली है। तो यार बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने VS कोड पे, राइट। अब सबसे पहले आपको दो मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको डालना पड़ेगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स और पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये मॉड्यूल्स क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारी किसी भी वेब पेज से डेटा लेने में हेल्प करता है, और जो हमारा ब्यूटीफुल मॉड्यूल है, ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल है, वो हमारी HTML पार्सिंग, उस डेटा को हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो, हमको वेब पेज हम डालते हैं URL। सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम फंक्शन बनाएंगे डेफ फाइंड प्राइस। इसको हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे URL। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो हम करेंगे कि हमको वो URL को सबसे पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम डालेंगे r रिक्वेस्ट्स URL कॉमा। अब आपको एक हेडर देना पड़ेगा। हेडर क्यों? क्योंकि देखो जब आप इससे प्रोग्राम लिखोगे ना तो उसको लगेगा बॉट है, और अमेजोन जो है वो आपको डेटा नहीं देगा बॉट समझ के। तो हमको उसको बताना है कि हम बॉट नहीं है, हम किसी ब्राउजर से ओपन, एक तरीके से अमेजोन को ट्रिक करना है हमको। तो उसके लिए हम हेडर यूज करेंगे, कौन सा वाला, यूजर एजेंट। मतलब हम एजेंट, मतलब हम लोग कोई बॉट नहीं है, हम एक यूजर एजेंट है, मतलब हम एक ब्राउजर हैं। ठीक है, कुछ भी ब्राउजर वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा। एंड यहाँ डाल देंगे डिफाइंड। इनिशियली ये नॉट डिफाइंड होता है। अब हम डालेंगे सूप, हम एक सूप बनाते हैं, ब्यूटीफुल सूप, और उसके अंदर हमको देना पड़ेगा आपका r.कंटेंट, r का जो कंटेंट है, और यहाँ पे लिखेंगे हम HTML.parser। ठीक है, अब ये लाइन का मतलब समझ लेते हैं। देखो मैंने कहा कि सूप भैया, तुम ब्यूटीफुल सूप, तुम R का कंटेंट लो और उसको HTML में पार्स कर दो। पार्स मतलब ब्यूटीफाई कर दो और उसको अच्छे से शो कर दो। ठीक है, मेरा सूप आ गया मेरे पास। मैं दो वेबसाइट्स के लिए बनाने वाला हूँ, जो कि एक तो होगी अमेजोन, एक होगी फ्लिपकार्ट। मैं कहता हूँ इफ अमेजोन, ठीक है, इफ अमेजोन इन URL, मतलब अगर URL में अमेजोन आती है तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, और एल्स बना देते हैं, नहीं एलिफ बनाना पड़ेगा, एलिफ फ्लिपकार्ट, राइट, फ्लिपकार्ट इन URL। तो तुम क्या रिटर्न करोगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और इतना ही है और ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमको डालना पड़ेगा ये पूरा ट्राई में। अब ट्राई में क्यों डाला है मैं वो भी बता देता हूँ। ट्राई में हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि देखो हम लोग यहाँ से डेटा निकालने वाले हैं, ठीक है, पर हमको नहीं पता है कि जो बंदा हमको लिंक दे रहा है वो एक्चुअल में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के हैं, और वो कहीं आगे जाके हमको एरर तो थ्रो नहीं कर देंगे। मान के चलो उसने पता लगा गूगल का लिंक दे दिया, अब गूगल में हम किस चीज़ की प्राइस निकालें तो वो तो एरर थ्रो कर देगा ना। तो इसलिए हम इसको पहले ट्राई कर रहे हैं, पर अगर एरर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट से हैंडल करेंगे, एक्सेप्ट से हैंडल करेंगे, एक्सेप्ट रिटर्न, कुछ मत रिटर्न करो। यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न प्राइस, तुम प्राइस रिटर्न करना, और फ्लिपकार्ट को भी कर देते हैं रिटर्न प्राइस। ठीक है, इतना हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब चलो यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम अनलिमिटेड बार लेंगे, अनलिमिटेड बार नहीं, एक ही बार लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ URL इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द URL ऑफ URL, इट्स इनफ।
और यूआरएल तो हमने डालवा दिया भाई लोग। अब यूआरएल डलवा दिया, हमको यूआरएल फाइंड फंक्शन में देना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सीधा प्राइस इज इक्वल टू फाइंड प्राइस यूआरएल। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब इफ प्राइस इज इक्वल टू नन, अगर प्राइस नन है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड लिंक। ठीक है, और अगर प्राइस नन नहीं है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो प्राइस को। देखो क्या हुआ, मैंने कहा प्रिंट फाइंड प्राइस यूआरएल में जाओ। देखो अब ये ट्राई एक्सेप्ट करेगा। अगर ट्राई करता है, अगर उसके पास कुछ प्राइस आ जाती है, कुछ वैलिड प्राइस, तो मेरा जो प्राइस का जो वेरिएबल है वो नन नहीं होगा, मतलब वो प्रिंट कर देगा उस प्राइस को। पर अगर मेरा एरर आ जाता है यहाँ पे, अगर गलत इनवैलिड जो वो है यूआरएल डाल देता है यूजर, तो क्या होगा कि मेरा रिटर्न करेगा नन। और अगर मेरा प्राइस नन है तो भैया तुम प्रिंट कर दो इनवैलिड लिंक। ठीक है, इतना बहुत क्लियर है, छोटी सी प्रोग्रामिंग है, कुछ नहीं, इतना हो गया। ठीक है, अब हम मेन काम करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब हम चलते हैं पहले अमेज़न के वेब पेज पे, हमको जाना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग अमेज़न के वेब पेज पे आ गए हैं। अभी हम लोग कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर लेंगे, मान के चलो मैं बेडशीट चूज करता हूँ। आ गए हम बेडशीट के ऑप्शन में, और यहाँ पे हम कोई सा भी ये वाला कर देते हैं। हाँ पहुंच गए। अब देखो हमको प्राइस का यहाँ पे हम करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जो टैग के अंदर, जिसकी टैग के अंदर प्राइस है, उसकी आईडी है प्राइस ब्लॉक अंडरस्कोर आवर प्राइस। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं अपने VS कोड में। अब देखो इसमें अमेज़न में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आईडी सेम नहीं होती है, आईडी दो में डिफर करती है। दो आईडी ये होती है, अगर आप अगर लॉगिन करके खोलते हो किसी भी चीज़ को तो आवर प्राइस आईडी आती है, और अगर आप लॉगिन करके नहीं खोलते हो तो आपकी डील प्राइस आईडी आती है। तो मैं चलो एक ट्राई और लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ डेफिनेटली, अगर मेरी आईडी भैया डील प्राइस है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राई सूप जो मैंने बनाया है, सूप डॉट फाइंड आईडी इज इक्वल टू, भैया तुम ये आईडी फाइंड करो। ठीक है, और रिटर्न कर दो प्राइस प्राइस। ठीक है, ये क्या करेगा, सूप डॉट फाइंड और इस आईडी को वो फाइंड करेगा, और अगर ये आईडी मिल जाती है उसको तो वो क्या करेगा, वो उस जो प्राइस है उसको रिटर्न कर देगा। पर अगर ये आईडी नहीं मिलती है, यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो भैया तुम क्या करो, तुम दूसरी आईडी ढूंढ लो, कोई बात नहीं है। जो आईडी होती है वो है डील प्राइस। ठीक है, या अमेज़न की दो आईडीज होती हैं जिसपे वो वर्क करता है। तो आप ये ढूंढो और रिटर्न कर दो मेरे को प्राइस। ठीक है, ये हो गया। और ये वाली जो प्राइस है वो हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे क्लास होती है, आईडी नहीं होती है। फ्लिपकार्ट पे देखो आप क्लास होगी, आईडी नहीं होगी। ओके, तो गाइस फ्लिपकार्ट खुल गई है और इसमें चलते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। चलो भाई जल्दी जल्दी खुल जाओ कुछ भी। हम इस जूते पे चलते हैं। अब देखो आप, ये जूते की प्राइस को हम करते हैं इंस्पेक्ट। ठीक है, हमने इंस्पेक्ट किया। देखो इसकी जो क्लास है वो है ये, और हम करेंगे कॉपी इसको, हम जाएंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे प्राइस इज इक्वल टू सूप। सूप के अंदर तुम फाइंड करो क्या, क्लास अंडरस्कोर। इसमें जब क्लास फाइंड करते हो तो क्लास के बाद एक अंडरस्कोर देते हैं। ओके, ये ठीक है, इतना कोड आपका बन गया, और रिटर्न कर दो क्या, प्राइस। अब एक बार इस कोड को ऊपर से देख लें। देखो मेरा कोड है, तुम सबसे पहले तुम ट्राई करो कि तुम
ट्राई करो, क्या करो, अमेजोन इन यूआरएल है कि फ्लिपकार्ट है। अगर अमेजोन यूआरएल के अंदर आ रहा है, फिर तुम ट्राई करो कि जो प्राइस है वो फाइंड हो पा रही है प्राइस ब्लॉक आउट आवर प्राइस से। अगर वो प्राइस फाइंड नहीं हो पा रही है तो तुम ट्राई करो कि यहाँ पे SO आएगा कि जो प्राइस है वो डील प्राइस से फाइंड हो पा रही है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ओके, अगर ये भी, अगर एक्सेप्ट में भी एक एरर आ जाता है तो वो क्या करेगा, इस पूरे को एरर दे देगा, जो कि हमारा रिटर्न करेगा नन। ठीक है, अगर वो रिटर्न करेगा नन तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड लिंक। अब चलते हैं दूसरी पे, वो बोलेगा भैया फ्लिपकार्ट ट्राई करो। अगर फ्लिपकार्ट में एरर आ गया तो भी रिटर्न नन कर देगा, और नहीं आया तो रिटर्न कर देगा प्राइस, और अगर प्राइस में कुछ है तो वो प्रिंट कर देगा प्राइस को। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं कोड को। ओके, तो गाइस एंटर द यूआरएल एंटर किया। ओके, इसने प्राइस तो दे दी, बट टैक्स के अंदर तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा price.get_text। ओके, अब हम इसको रन करते हैं फिर से। ओके, इसने प्राइस दे दिया 2639। क्या वही प्राइस है? हाँ, यही प्राइस है। अब गाइज एक बार अमेजोन का ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अमेजोन पे चलते हैं, amazon.in। ओके, इसको हटा देते हैं, चलते हैं किसी पे भी, किसी वॉच पे चलते हैं। ये रोलेक्स जैसी दिखने वाली वॉच जिसका पीला डायल है, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड में। ओके, तो गाइस लिंक पेस्ट करते हैं और ये हमारा अमेजोन के लिए भी उतना ही एफिशिएंटली काम कर गया है। अब हमको वेब ब्राउजर वाली चीज कर लेते हैं और ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको मैं डालता हूँ एक वाइल लूप में। ठीक है, मेरे को वाइल लूप में ये डालना पड़ेगा यहां से, वाइल ट्रू। ठीक है, ये वाइल लूप में डल गया, ये बार बार ट्रैक होगा और बार बार प्रिंट होगा, पर यहाँ पे मैं टाइम इंपोर्ट कर दूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी देर में कराऊंगा इंपोर्ट टाइम। ठीक है, टाइम क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में प्रिंट कराता है। अभी हम यूज कर रहे हैं टाइम को। प्रिंट इनवैलिड लिंक एंड ब्रेक, यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, और जब इनवैलिड लिंक होगा और जब वैलिड लिंक होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे इसको सबसे पहले तो प्रिंट कराएगा। इसको कैसे करके कराएगा कि एफ स्ट्रिंग योर करंट प्राइस इज। ठीक है, इसको डाल देते हैं इसमें, इसमें। ओके, और ये कर देगा टाइम डॉट स्लीप, क्योंकि ये स्लीप हो जाएगा। टाइम डॉट स्लीप कितनी देर के लिए, हर 10 सेकंड में ही करेगा। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं इसको। योर करंट प्राइस इज 5577। ओके, अब देखते हैं 10 सेकंड बाद ये करता है कि नहीं करता है। ओके, तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब देख लेते हैं वेब ब्राउजर को। मैं करता हूं इंपोर्ट वेब ब्राउजर। ठीक है, ओके, तो गाइस एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, i इज इक्वल टू 0। अब इस पे काम कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हमें करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले करंट प्राइस और एक हमारी जो है प्रीवियस प्राइस वो करनी पड़ेगी। हम करेंगे इफ i इज ग्रेटर देन 2, राइट। अगर i 2 से बड़ा है तो करंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। मतलब i अगर 2 से छोटा है, छोटे पे करते हैं क्योंकि ये हमको एक ही बार रन कराना है। हम यहाँ i इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं, एक बार ये रन करेगा। क्या रन करेगा, करंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट।
ठीक है। और एक और चीज़ रन करानी है, जब हम इस एक बार तो ये रन कर जाए, फिर हमारा हो जाएगा ये हमको एक बार मिनिमम रन कराना है, फिर हमारा हो जाएगा प्रीवियस प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस। देखो अब हमारी प्रीवियस प्राइस, करंट प्राइस, अब हमारे पास दो प्राइसेस हैं जो कि है प्रीवियस प्राइस और करंट प्राइस। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन, तो भैया हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। जब हमारा एक बार वो रन कर गया, उसके बाद हमारा ये रन करेगा। वो क्या है, वो है करंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक इफ ऑल लगाते हैं। ठीक है, एक और इफ लगेगा, वो क्या होगा, इफ करंट प्राइस इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस प्राइस। ठीक है, अगर करंट प्राइस प्रीवियस प्राइस के बराबर नहीं है तो क्या करो, वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू एंड URL। इतना हो गया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइम डॉट स्लीप 10। अब एक बार हम इस कोड को समझ लें। देखो मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि भाई तुम मेरी जो प्राइस है, जो मेरी करंट प्राइस है, उसको कर दो इसके बराबर फर्स्ट टाइम, केवल एक बार। फिर मेरी जो प्रीवियस प्राइस है उसको कर दो तुम करंट प्राइस के बराबर। फिर तुम करंट प्राइस जब मेरा दोबारा चलेगा तो मेरा प्रीवियस प्राइस तो मेरा रहेगा करंट प्राइस, जो मेरा पुराना प्राइस है। ठीक है, और मेरा जो करंट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइस डॉट गेट TXT। ठीक है, ये मेरा करंट प्राइस हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा इफ करंट प्राइस इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस प्राइस, तो भैया मेरा URL ओपन कर दो। ये वापस ऊपर जाएगा, ये कहेगा मेरा प्रीवियस प्राइस करंट प्राइस के बराबर है, जो मेरा करंट प्राइस पिछले के लिए था। ठीक है, उसके बराबर हो गया। फिर मेरा करंट प्राइस फिर अपडेट होगा, फिर चेक होगा, फिर अपडेट होगा, फिर चेक होगा। अगर मेरा प्राइस घटता बढ़ता है तो मेरा ओपन हो जाएगा क्या, वेब ब्राउजर, राइट, उस URL का। तो गाइज इतना ही था आज के लिए। यार आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट तो करके ही जाना। कुछ ही समझ में नहीं आया उसको कमेंट कर दो, अच्छी लगी तो कमेंट कर दो, सीखा तो कमेंट कर दो। और भाई लोग यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रोइंग स्टेज पे यार, हेल्प करोगे तभी तो बढ़ेगा यार आप लोग। चलो भाई लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।